हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट का टाइप 2। फर्स्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में किया है और लगभग 2-3 वीडियो उस पर भी हमने बनाई है और उसमें हमने बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक जाना था। अब इस टाइप के जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनका कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स सबको इग्नोर करना है, देखना है 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 9 का होता है। तो हमें पता चल चुका है 9, बाहर क्या है 4 है। अगर 9 की 4 से मल्टीप्लाई करें 36, तो आंसर में 36 तो आएगा ही आएगा। सब में 36 दे रखा है तो ये तो वैसे रिमूव हो जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पॉइंट देखना कितनी संख्याओं के बाद है। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो अगर अंदर जो है 6 के बाद पॉइंट होगा तो बाहर 3 के बाद पॉइंट आएगा। अगर अंदर 4 के बाद पॉइंट होगा तो बाहर 2 के बाद पॉइंट आएगा। अगर अंदर 8 के बाद पॉइंट होगा तो बाहर 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो 3 संख्याओं के बाद अंदर 6 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आना चाहिए। देखिए 1 2 3 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लास्ट में करेंगे तो इसी तरह ये काय का स्क्वायर होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर। हमें पता चल जाएगा कि आंसर में 12 ही आना चाहिए, इस समय 12 दे रखा है। पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद। 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ तो एक ही संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट यही है, यानी इधर से गिनते हैं 1 और 2, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या दे रखी है। अब इसका स्क्वायर तो हमें डायरेक्ट नहीं पता क्या होता है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये 263 का स्क्वायर होता है, उस ट्रिक को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और एक बार और बता दो कैसे निकालते हैं, लास्ट डिजिट पर फोकस करते हैं कि किसका स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा। वैसे यहाँ लास्ट में 3 है तो हमें लास्ट को तो देखना ही नहीं है, लास्ट में तो 3 आना ही आना है। फिर हमें देखना होता है 691 ये किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो 26 का स्क्वायर होता है 674, 24 तो बहुत नीचे पहुँचेगा, 24 तो नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि 26 के स्क्वायर से भी बड़ा है नंबर, तो 26 ही आना है। 263 तो आएगा ही, लेकिन पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद दे रखा है यहाँ पर। अगर हम पॉइंट को काउंट करें तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या के बाद पॉइंट है तो बाहर आएगा 4 संख्याओं के बाद पॉइंट। 4 के बाद पॉइंट यहीं पे था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली निकल आएगा। अगर आपको स्क्वायर भी नहीं पता था तो आपको ये पता होना चाहिए 4 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ 5 के बाद पॉइंट है तो आंसर नहीं होगा, 3 के बाद पॉइंट है ये भी नहीं होगा, सारे क्वेश्चन वैसे ही रिमूव हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1369, हमें पता 37 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए कम से कम 50 तक। 2 संख्याओं के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3.7 राइट आंसर होगा। 42 से 25, इसका भी एक ट्रिक होता है जिसके लास्ट में 5 आता है, जिसके भी लास्ट में 5 आता है उसका लास्ट डिजिट तो 5 ही होता है जिसका भी स्क्वायर हो। और आगे वाली संख्या को देखते हैं कि इन दो आपस की पास वाली संख्या को गुणा करने पे मिलता है। तो 6 की 7 से गुणा करने पे मिलता है, तो यहाँ से हमेशा जो होता है छोटी संख्या रह जाती है, यानी कि 65 का स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट 2 के बाद है तो 6.5 का हो जाएगा। 6.5 ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो हमने बीच में छोड़ा था, क्योंकि यहाँ हमें ट्रिक नहीं बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक से हम जैसे स्क्वायर निकालते हैं इस तरह से किसी का, तो क्या दे रखा है 0.5 है। अब इस 5 के बाद आप कितने भी जीरो मान लो, इससे तो कोई इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा नहीं, कि 0.5000 कितने भी जीरो अपनी ओर से मान सकते हैं। अब इसका तरीका आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमें ऐसी कोई दो संख्याओं की ऐसी किसी संख्या की उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है जो इसके पास पहुँचे 50 के पास। तो हम लेंगे 7 और 7 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। फिर इसको आगे घटाते हैं तो 50 में 49 जाएगा 1, और बाकी जो आगे 0 है ये उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, आगे जो है इसको हम जोड़ देते हैं, 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा 14। अब इसके साथ कोई भी नंबर लिखते हैं और उसकी कंप्लीट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो यानी कि जो यहाँ हमने 7 लिया, इस 7 को यहाँ लिखा जाता है पहले, आंसर में 7 तो आना ही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब यहाँ हमें सिर्फ इसी को अप्लाई करना है। अगर हम 8 रखें, यानी कि यहाँ 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 8 रखने पर 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर इसके पास पहुँचना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 8 64, बचेगा कितना 6, 8 चौक 32, 6 38, बचेगा 3, 8 ही 3 11, तो 11 से 84 से बहुत कम पहुँचा, तो यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या है, 07 लिखा गया, तो 14 के साथ अगर हम 07 लिखें, इसकी 07 से ही गुणा कर रही है, मतलब 7 से ही करनी है। 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 चौक 28, 14 7 ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, 14 7 98, यानी कि 9849 आ रहा है, जो कि इसी के करीब है। आगे और करेंगे तो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 संख्या पर हमें फोकस करना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। थैंक यू, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।